बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी जी की जय। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। मौन रहना और चुप रहना। कुछ लोग बातें कम करते हैं। इसमें दो बातें हो सकती है, या तो वे चुप हैं या फिर वे मौन हैं। अधिकतर लोग इस संसार में मौन रहने का अर्थ मुंह से कुछ नहीं कहना समझते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो मुंह बंद रखना को चुप रहना कहा जाता है। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि दोनों का दो अर्थ निकलता है। आप हमेशा मौन रहते हो या फिर चुप रहते हो। दिखने में तो दोनों शब्द एक सी लगती है, पर दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग होता है। अब प्रश्न है कि चुप रहना या फिर मौन रहना क्यों आवश्यक है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग आवश्यकता से अधिक भी बातें करते हैं, वहीं कुछ लोग मौन रहते हैं या फिर चुप रहते हैं। मौन रहने से उत्पन्न शक्ति आपको कितनी सफलता दे सकती है, ये कल्पना से परे है। मुंह से तो लोग अब चुप रहना पे बात करें, मुंह बंद रखना चुप रहना है, मगर दिमाग मस्तिष्क तो चलते रहती है। जबकि मौन रहने में मुंह भी बंद रहता है, साथ में मस्तिष्क भी बंद रहता है। कहने का अर्थ कि दोनों काम करना बंद करते हैं या बिल्कुल शांत रहते हैं। मन मस्तिष्क के साथ साथ आपका मुंह भी बंद रहता है। ऐसे तो प्रकृति ने हमें दो आँखें दो कान दिए हैं। कहा भी गया है कि बोलने से अधिक देखना और सुनना चाहिए। अधिक बोलने वाले लोग अपनी सारी ऊर्जा बोलकर खत्म कर देते हैं। उनका मस्तिष्क बिल्कुल खाली हो जाता है। वे किसी भी कार्य पर गंभीरता से विचार नहीं कर सकते हैं। अधिक बोलने वाले प्राणी वे सिर्फ आँखों से वही देखते हैं जो सामने है, और उन्हें जो सुना दिया जाता है सिर्फ वो वही सुनते हैं जो उनकी कान में जाता है। जबकि मौन रहने की ताकत के लिए आपको सर्वप्रथम चुप रहना होगा, तो ही वास्तविक रूप से मौन रहने की शक्ति का आपको पता चल सकता है। सिर्फ एक दिन के लिए आप चुप रहकर देखिए। आप इस पर गंभीरता से सोचिएगा कि पहले के मुताबिक अब आपका दिमाग तेजी से चलने लगेगा। आपके मस्तिष्क में विचारों की बाढ़ सी आ जाएगी। आप महसूस करेंगे कि मस्तिष्क तेजी से हर विषय पर कार्य करना शुरू कर दिया है। आपकी बची हुई एनर्जी, वह एनर्जी जिसे आप बोलकर नष्ट करते थे, वह बची हुई ऊर्जा आँखों से देखने और कानों से सुनने की क्षमता बढ़ा देगा। जब आप किसी वस्तु या व्यक्ति को आँखों से परखने की शक्ति बढ़ जाएगी, आप जो देखेंगे वे लंबे समय तक आपको ध्यान रहेगा। सुनकर कम जब बातें करेंगे तो आपको सुनकर किसी भी बात का निष्कर्ष निकालने की शक्ति आ जाएगी। आप जो सुनेंगे लंबे समय तक ध्यान में रहेगा। आप आँखों से उन चीज़ों को भी देख सकेंगे जो भविष्य में घटित होना है। आप पॉजिटिव कल्पना कर सकते हैं। जब आप मुंह को बंद करते हैं तो आपकी एनर्जी आपके मस्तिष्क में चली जाती है और वहाँ बहुत ही तेज़ी से कार्य करने लगती है। आप किसी भी चीज़ों को देखकर या सुनकर
परखने की शक्ति आप में आ जाती है। आप किसी भी चीज़ को पहले से अधिक अच्छे तरह से समझ सकते हैं, देख के बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप भविष्य में होने वाली बातों का पूर्वानुमान कर सकते हैं। इसके ठीक विपरीत अधिक बोलने वाले व्यक्ति अपने सारी ऊर्जा को बोलकर व्यर्थ में नष्ट करते हैं, जिस कारण उनका मस्तिष्क बिल्कुल खाली हो जाता है। वे न किसी चीज़ों को गंभीरता से सुन सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। वे देखते वही हैं जो सामने है, पर सामने वाला व्यक्ति क्या है, उसके क्या विचार हैं, इसका वे अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं।